नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत स्वर्गीय श्री भिखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसे कि हमने अपनी पूर्व वीडियो में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई हैं, जिसमें कवि भारवी ने अपनी कल्पना शक्ति से कुछ परिवर्तन भी किए हैं और एक संक्षिप्त छोटी सी घटना को उन्होंने महाकाव्य का रूप प्रदान किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के जो प्रमुख पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पात्र लेते हैं युधिष्ठिर जो कि एक लोक प्रसिद्ध नायक हैं, जो पांडु का पुत्र हैं, अतः पांडव कहलाता है तथा पांडु का यह ज्येष्ठ पुत्र हैं। इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। देवी कुंती और पांडु का यह पुत्र युधिष्ठिर पांडवों में ज्येष्ठ एवं उनका राजा हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में गुप्तचर जो वनेचर हैं राजा युधिष्ठिर से वार्तालाप करता है। प्रथम सर्ग के द्वितीय अध्याय में युधिष्ठिर द्रौपदी एवं अनुज पांडवों से वार्तालाप करता है। तो यहाँ पे आज हम मुख्य रूप से भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के आधार पर ही हम इन पात्रों का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम युधिष्ठिर की बात करते हैं। यदि हम प्रथम सर्ग का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है, एक कुशल राजा है। कुशलता का पता हमें इससे चलता है कि वह जब द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर के द्वैत वन में निवास कर रहा है, शर्तों का संधियों का पालन कर रहा है, किंतु वह अपनी शत्रुओं की गतिविधियों के प्रति भी पूर्णतः सचेष्ट है। और इसीलिए वे दुर्योधन का भेद जानने हेतु एक वनेचर को, जो वनवासी हैं, वन में निवास करता है किंतु योग्य गुप्तचर हैं, उसे वह वहाँ पर भेजते हैं। जैसा कि इसके प्रथम ही श्लोक में हम देखते हैं, श्रियः कुरुणाम दीपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम। इसमें बताया है कि जो युधिष्ठिर हैं वह वनवासी हैं, वह वनवास के नियमों का पालन कर रहे हैं, किंतु अपने शत्रु युधिष्ठिर के प्रति भी सजग हैं, सचेष्ट हैं। और कुरुणाम अधिपस्य पालनीं, कि कौरवों का जो अधीप है, राजा है दुर्योधन, वह श्रेयः पालनीं, अपनी राज्य लक्ष्मी का पालन कैसे कर रहा है, प्रजासु वृत्ति, और प्रजाजनों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, वेदितुम, उसको जानने के लिए उन्होंने गुप्तचर को निर्धारित किया है। तो इससे पता चलता है कि युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है। दूसरा, हम इनके चरित्र की विशेषताएं देख सकते हैं कि वह गंभीर हैं एवं शांति प्रिय हैं। युधिष्ठिर तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, किंतु उनके स्वभाव में गंभीरता भी है। उनके चरित्र में हमें शांति की पराकाष्ठा प्राप्त होती है। जब वनेचर शत्रु की उन्नति के विषय में उन्हें समाचार देता है कि किस प्रकार से दुर्योधन प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता जा रहा है, उसका राज्य सुदृढ़ हो रहा है, प्रजा के प्रति उसका अच्छा व्यवहार है, उसके अनेक राजा मित्र बन चुके हैं, तो शत्रुओं की उन्नति को सुन करके भी युधिष्ठिर उससे विचलित नहीं होते। द्रौपदी की क्रोधयुक्त वाणी सुन करके भी वो शांति धारण किए रहते हैं। अतः द्रौपदी उन्हें कहती है कि आप तो अस्त्र शस्त्र त्याग दो और जटा धारण करके आप मुनि बन जाएं, और मुनि बन के आप तपस्याएं करें, कि आपका ये जो स्वभाव है शांति प्रधान, वह क्षत्रियों के योग्य नहीं है। जैसा कि द्रौपदी कह रही है, कथम न मन्यो ज्वलति उदीरितम, कि आपका जो मन्यु है, क्रोध है, कथम न उदीरितम, वो उद्दीपित क्यों नहीं हो रहा है, आपको जलाता क्यों नहीं है, कि आप इतनी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, शत्रुओं ने आपका इतना अपमान किया है, आपका अहित किया है, फिर भी आप उनके प्रति क्रोध क्यों नहीं कर रहे। फिर आगे वो उनको क्रोध की महत्ता भी दिखा रही। इससे प्रकट होता है कि जो युधिष्ठिर है वह शांति प्रिय है, उसमें क्रोध का सर्वथा अभाव है। तो वो कह रही है कि अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः, कि जो अमर्ष से शून्य है, क्रोध से जो रहित है मनुष्य, उनको जात हार्देन न, कि अन्य मनुष्य उनसे मित्रता, जो मित्र हैं वह उसका आदर नहीं करते, न विद्विषाम, और न ही शत्रु उससे भयभीत होते हैं। तो इन उदाहरणों से हमें दिखता है कि जो युधिष्ठिर हैं बहुत ही शांति प्रिय हैं और उनमें क्रोध का सर्वथा अभाव है।
फिर इसकी हम अगली चारित्रिक विशेषताएं देखेंगे कि धैर्य की पराकाष्ठा, कि युधिष्ठिर बहुत ही धैर्यशाली हैं, वह किसी भी कार्य को सहसा नहीं करते हैं। उनका विश्वास किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संपूर्ण पक्ष की जानकारी लेने में है। सहसा विदति न क्रिया अविवेकः पराम पदापरम। इस उक्ति पर वह विश्वास करने वाले हैं कि हमें अचानक सहसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और अविवेक से जो भी कार्य किया जाता है उसमें अत्यधिक विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है वह धैर्य की पराकाष्ठा, उन पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आ रही हैं। बाल्यकाल से लेकर के जो उनका शत्रु है दुर्योधन, उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टाएं कर रहा है, उनका अहित कर रहा है। द्यूत क्रीड़ा में उनके साथ छल किया गया, द्रौपदी का अपमान किया गया और अंत में उन्हें वनवास की कठिन परिस्थितियों को भोगना पड़ रहा है। पर इतना होने पर भी वह धैर्यशाली है, वो संधि के नियमों का पालन किए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वनेचर हैं सारी सूचनाएं ला करके अपने राजा युधिष्ठिर को प्रदान कर रहा है और युधिष्ठिर वे सारी सूचनाएं द्रौपदी और अपने जो अनुज हैं अर्जुन इत्यादि के साथ में विचार विमर्श कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि वो किसी भी कार्य को सहसा नहीं करना चाहते, इसलिए वह हर कार्य को विचारपूर्वक संपन्न कर रहे हैं। अगली इनकी चरित्र की विशेषताएं हम देख सकते हैं। द्यूत प्रेमी, कि युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा से अत्यधिक प्रेम है। यद्यपि वो द्यूत क्रीड़ा में प्रवीण नहीं है, निपुण नहीं है, किंतु फिर भी वह दुर्योधन के द्वारा, शकुनी के द्वारा जब द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण दिया जाता है तो वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकते और एक क्षत्रिय धर्म मानते हुए उस द्यूत क्रीड़ा में संलग्न हो जाते हैं। द्रौपदी कहती हैं कि आपकी इसी द्यूत क्रीड़ा के कारण ही हमें ये संपूर्ण कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। वह कह रही है कि परंपरा से प्राप्त आपकी जो राज्यश्री थी वो शत्रुओं ने युद्ध करके आपको पराजित करके नहीं लिया है। जिस प्रकार कोई मतवाला हाथी अपने सिर पर डाली हुई माला को स्वतः उतार के फेंक देता है, तो उसी प्रकार आपने भी अपने उस द्यूत क्रीड़ा के प्रेम के कारण अपना जो परंपरागत राज्य था उसे आपने शत्रुओं को सौंप दिया है। त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मत गजंतेन स्त्रग इव अपवर्जिता, कि द्रौपदी कह रही है कि मही, आपका ये जो राज्य था, मदच्युता, आप मद में, मद किसका, द्यूत क्रीड़ा का जो मद था उसके कारण आपने, त्वया, तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन, आपने अपने हाथों से त्याग दिया, कि इसमें किसी शत्रु पक्ष की पराक्रम या वीरता नहीं है कि आपने स्वयं अपना राज्य इस द्यूत क्रीड़ा के कारण त्याग दिया। अगली उनकी विशेषता है तेजस्वी होना और पराक्रमी होना। युधिष्ठिर तेज और पराक्रम से युक्त एक श्रेष्ठ योद्धा है। यद्यपि उनका स्वभाव गंभीर है, शांत हैं, वह शांति प्रिय हैं, किंतु फिर भी वह तेजस्वी हैं और पराक्रमी हैं। इसका पता हमें चलता है कि जब वनेचर युधिष्ठिर को बताता है कि किस प्रकार से दुर्योधन पांडवों का नाम सुन करके मन ही मन व्यथित हो जाता है। गुप्तचर एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जानकारी दे रहे हैं कि जैसे ही सभा में कोई मनुष्य जब पांडवों का, युधिष्ठिर इत्यादि का नाम लेते हैं तो दुर्योधन मन ही मन भयभीत हो जाता है। उसके भय का कारण है उनका पराक्रम। तवापि धानात् व्यदते नताननः सुदुस्सह मंत्र पदाद इव उरगः, कि वो कह रहा है कि जैसे ही कोई आप लोगों का नाम लेता है तो दुर्योधन नत आननः, अपना सिर झुका करके, दुस्सह मंत्र पदाद इव उरगः, जैसे कोई उरग, जैसे कोई सर्प, दुस्सह, कठिन मंत्रों को सुन करके व्यथित होता है, उसी प्रकार से नत आननः व्यथते, वह दुर्योधन भी अपना सिर झुका लेता है आप लोगों का नाम सुन करके, और व्यथते, और फिर वह उससे दुखी होता है। और भी वह कहती है कि विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थ अपि वनाधिवासिनः, कि वह जो नृपासनस्थ, जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है दुर्योधन, वह उस राज सिंहासन पर बैठ करके भी वनाधिवासिनः, वन में रहने वाले आप पांडवों से पराभवम विशंकमाना, पराजय की आशंका करता है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि जो युधिष्ठिर है वह बहुत ही तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, और दुर्योधन राज्य प्राप्त करके भी वन में रहने वाले युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों से भयभीत हो रहा है। अगली इसके चारित्रिक विशेषताएं हम देख सकते हैं। अल्पभाषी,
युधिष्ठिर गंभीर स्वभाव के, धैर्यशाली और बहुत ही अल्पभाषी हैं। वे सुनते सभी की हैं पर बोलते कम हैं। वो सबसे परामर्श कर रहे हैं पर वह अपने हिसाब से ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। जैसा कि द्रौपदी कहती हैं, इमाम अहम वेद न ताव किम धियम, कि मैं आपकी इस बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूँ। समझ क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि वो अल्पभाषी हैं, कि वो अपने मन के क्या विचार हैं वो सबके सामने प्रकट नहीं करते। अगला इनकी विशेषता है क्रोध रहित होना। युधिष्ठिर में क्रोध का सर्वथा अभाव है। वो शांति प्रिय हैं। शत्रु कौरव द्वारा छल पूर्वक उनका राज्य हड़प लेने पर भी वह उनके प्रति क्रोध रहित हैं। अतः द्रौपदी उनके क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी कहती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति क्रोधित न होगा वह अपने तेज और पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करेगा। नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपद आत्मजा गिरह, कि द्रुपद आत्मजा जो द्रौपदी हैं, नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी, वह राजा के मन्यो क्रोध को दीपिनी उद्दीपित करने वाली, बढ़ाने वाली, गिरह उदाजहार वाणी बोली। क्योंकि द्रौपदी जो भी उसके ऊपर आक्षेप कर रही युधिष्ठिर पर, उसका मुख्य लक्ष्य था युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीपित करना। इसलिए इससे पता चलता है कि युधिष्ठिर क्रोध से रहित हैं। फिर हम इसके अन्य विशेषताएं देख सकते हैं कि वह सत्य के समर्थक हैं। युधिष्ठिर छल कपट से रहित सीधे सरल व्यवहार करते हैं और कपटी दुर्योधन के प्रति भी उनका सीधा सरल व्यवहार रहता है। वह उस संधि का, जो द्युत क्रीड़ा के समय जो संधि निर्धारित थी, उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। और इसी सीधे सरल व्यवहार के कारण द्रौपदी उन्हें परोक्ष रूप से मूर्ख बुद्धि भी कहती है, कि व्रजंती ते मूढ़ाधियः पराभवम भवन्ति माया विशु येन मायिनः, कि वे मूढ़धियः, वे लोग मूर्ख बुद्धि के हैं, पराभवम व्रजंती, और हमेशा पराजित हो जाते हैं, जो कि माया विशु, कपटी लोगों के साथ में मायिनः न भवन्ति, माया का व्यवहार नहीं करते। तो इस एक प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर की तरफ सांकेतिक रूप से संकेत कर रही हैं कि आप छल कपट से रहित हैं और दुर्योधन कपटी हैं, तो आप उनके प्रति छल कपट का व्यवहार करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मूढ़धिया, आप मूर्ख बुद्धि हैं, पराभव व्रजंती, और आप हमेशा पराजित ही होंगे। तो इस प्रकार इस प्रथम सर्ग के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि युधिष्ठिर त्यागी था, शांति प्रिय था, एक महात्मा था, किंतु साथ ही एक तेजस्वी कूटनीतिज्ञ, एक श्रेष्ठ राजा भी थे। धन्यवाद।